तमाम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हुकूमत हिंद तक ये बता सके जो हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी कर्नाटका स्टेट में चल रही है, हम तमाम उसके खिलाफ है। सबसे पहले ये आवाज़ जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक जानी चाहिए कि हम तमाम जो भी मज़ाहिब है, ऑल रिलीजन्स जो है अबाव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सबसे पहले संविधान है, सबसे अबाव जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, देन आफ्टर दैट ऑल रिलीजन्स। जब खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को ये हक दिया है कि हम लोग जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू बिलीव, ये तमाम जो हक है वो हमें हमारे संविधान ने दिया है कि हम जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं, जो मज़हब चाहे इख्तियार कर सकते हैं। तो ये जो छोटी सी आप बात समझ रहे हैं ये छोटी नहीं है, क्योंकि आज ये एक कॉलेज में हुआ है, कल 3 में हो गया, एक स्टेट में हुआ है, कल बहुत स्टेट में होगा, फिर पूरे नेशनल में होगा। सो इट्स बिकमिंग एन इंटरनेशनल न्यूज़ टू वेयर हिजाब। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ज़बां चलने लगी लब कुशाई करने लगे, ज़बां चलने लगी लब कुशाई करने लगे। हमारे कद के बराबर जो ना आ सके लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। क़ियादत, इमामत, खिलाफत की खातिर जवानों को फिर से जगाना पड़ेगा। आप तमाम जो यहाँ पे जितने भी मेरे भाई, जितने मेरी बहनें इकट्ठा हुई हैं, वी आर नॉट हियर अलमास, वी आर नॉट हियर सीमा। हम लोग सिर्फ मुसलमानों की खातिर यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए हैं। टुडे इट इज़ अबाउट रिलीजन, टुमारो इट इज़ ओनली अबाउट मुस्लिम रिलीजन। कल हो सकता है कोई और मजहब को टारगेट किया जाए, कल हो सकता है कोई और बच्ची को टारगेट किया जाए, कल हो सकता है कि कोई और पॉइंट को लेकर टारगेट किया जाए। सबसे पहली बात जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कहीं ना कहीं कंडेम करते हुए ये लोगों ने जो रूल लाया है कि हिजाब इज नॉट अलाउड, वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव रिटन प्लीज शो अस, विल फॉलो, बिकॉज हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है एनी आर्टिकल में तो हम बगैर आवाज के उसको एक्सेप्ट करेंगे। इज देयर एनी आर्टिकल वेयर दे हैव मेंशन द पर्टिकुलर ड्रेस कोड और सिविल कोड? इज देयर एनीथिंग? नो। रिमेंबर hijab covers my head, not my brain. I am a girl who represents India. I am a girl. हिजाब इज अ साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर कोई कहता है कि अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने सर को खुलेआम घूमना है, अपने आप को शो ऑफ करना है, तो अगर ये मॉडर्नाइजेशन है तो सबसे ज्यादा मॉडर्न जानवर है। फिर सबसे ज्यादा मॉडर्न कौन है? जानवर। वी आर इंडियंस एंड वी रिप्रेजेंट इंडिया, वी रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। In Constitution article there has been never anywhere nowhere written hijab is a sign of modesty. Hijab is a sign of modesty. Hijab is a sign of modesty. Hijab is a sign of dignity. Hijab is a sign of respect. Hijab is a sign of modesty. Hijab is a sign of prestige. Hijab is a sign of prestige. Hijab is a sign of modesty. Hijab is a sign of civilization. कहाँ पे है? आप कहते हो, आप तमाम जो सुन चुके हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Only it looks good in chanting. ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, फर्स्ट प्रैक्टिस एंड देन प्रीच। पहले हम लोगों को फॉलो करना है, देन हमें बताना है। अगर हम जो कहते हैं कि जितनी भी हम स्कीम्स लड़कियों के लिए निकाल रहे हैं, क्या आप नहीं जानते सीता माँ के सर पे भी चादर है, माँ फातिमा के सर पे भी चादर है, मेरी मदर के सर पे भी चादर है। तो आज इन माओं को रास्ते पर लाने की ऐसी
ऐसी क्या जरूरत आ गई कि कॉलेजेस में स्टार्ट हो गया है नो हिजाब देन नो एजुकेशन। आप कहीं ना कहीं सिर्फ इंसानों के हुकूक बर्बाद नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं बच्चों को जो तालीम है, जो बेसिक बुनियादी चीज़ है, पिछले 3 हफ्तों से जो बच्चियां कॉलेज नहीं गई हैं, क्या आप लोग उन्हें उनकी एजुकेशन से डिप्राइव नहीं कर रहे हैं? Mr. Modi, I request you take in this matter, please have a look seriously. अगर यही चलता रहा तो हम तमाम यहाँ पर आएंगे, इकट्ठा होंगे, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का साथ लेते हुए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रीएम्बल्स itself says, we the people, the beginning is we the people of India, we the people of India. It means that we मतलब कौन है? हम। यहाँ पे we in the sense Muslim, Christian, Sikh, Isai, everybody. There is no particular religion. And hijab is nothing but it's an Arabic word. दुपट्टा, जो सर पे रहते हैं उसे दुपट्टा कहते हैं, और जो गले में रहता है उसे दुपट्टा कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग? जो सर पे रहता है उसे क्या कहते हैं? और जो गले में रहता है वो पट्टा रहता है, और जो पट्टा जो है वो जानवरों के ऊपर अच्छा लगता है। Justice, social, economical, political, liberty, thought of expression, thought of belief, everything has been given in preamble of the constitution, but where it is being followed? आप लोग बड़े बड़े वादे करके यहाँ तक लाते हो, फिर यहाँ पे लेके जाने के बाद आज यहाँ पे कोई सीता है, कोई तहसीन है, कोई आसिफा है, हर कोई रास्ते पर है। किस वजह से है? हम अपने हक के लिए हैं यहाँ पे, और हमें हक चाहिए। We are free to wear what we like. यहाँ पे किसी को फोर्सिबली हिजाब पहनना नहीं है, but it is our basic right. According to the Constitution, Article 25, it has been given right to religion and right to follow the belief and faith. So I request Mr. Chief Minister as well as Mr. Prime Minister to have a serious look in this matter and take the strict action. Thank you. I hope जो भी हम करेंगे, आपको और एक बात मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करती हूँ, हम जो भी काम करेंगे पूरे कानून के दायरे में रह के करेंगे। इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Hijab is my identity. 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 I respect what you wear, then you respect what I wear. I don't have problem with you all, and you all should not have problem with my hijab. Many experts are warning about that is nothing but of India Muslims, which is an alarm bell. We appeal to Muslim girls to struggle in democratic way for their rights. We express solidarity with Muslim girls, students of Udupi College and Bhadravati College, and appeal to college management to allow Muslim girls to attend classes as before. We appeal to religious leaders and social political leaders to contend the cause, justice